Hello students, let's continue with the chapter motion of class 9th and this is the second part of the video and in this video I will make you understand the concept of graphical representation of motion. अगर क्वेश्चन में आपको आता है आपको एक ग्राफ ड्रॉ कर देंगे तो आपको पूछेंगे ये बताइए किसका ग्राफ है या फिर कैसा ग्राफ है या फिर इसमें स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो हम समझेंगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है मोशन की। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मेन जो एनसीईआरटी में हमें बताया गया है वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ और सेकंड बताया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो पहले समझ लेते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ को। तो स्टूडेंट्स नाम से ही पता लग रहा है डिस्टेंस, डिस्टेंस का सिंबल होता है s और टाइम का सिंबल होता है t, वेलोसिटी या फिर स्पीड का सिंबल होता है v। सबसे पहले तो ये सिंबल आपको आने चाहिए जो मैंने पिछले वीडियो में भी समझाए थे। तो यहाँ पर अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करते हैं तो टाइम आता है हमारा x एक्सिस पर और डिस्टेंस आता है हमारा y एक्सिस पर एंड डिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है मीटर, टाइम की होती है सेकेंड। वैसे तो इट डिपेंड्स कि हमें क्वेश्चन में किलोमीटर दिया है या मिनट दिए हैं, वो डिपेंड करता है हमारे न्यूमेरिकल पे, राइट। तो यहाँ पर हम सिंपल समझेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ को। तो अगर हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस तरह का है, मीन्स एक स्ट्रेट लाइन दी गई है, तो ये क्या शो कर रही है, ये वाली स्ट्रेट लाइन, ये जो स्लोप बन रहा है, तो ये स्लोप होता है स्टूडेंट्स, ये रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को। मतलब यहाँ पर है v, इसको हम मतलब रिप्रेजेंट करते हैं v से, ओके। तो वेलोसिटी या फिर स्पीड हम इसे बोलते हैं। तो ये स्लोप है एक स्ट्रेट लाइन। तो हम कहेंगे कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो कैसा होगा, वो स्पीड कैसा शो करेगा, एक यूनिफॉर्म स्पीड करेगा, राइट। तो यूनिफॉर्म स्पीड है यानी कि जितना टाइम बढ़ रहा है उतनी स्पीड बढ़ रही है, यूनिफॉर्मली चल रहा है वो, राइट। तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड है या वेलोसिटी, हमें अगर इस तरह का ग्राफ आएगा। या फिर हमें क्वेश्चन आ सकता है कि ड्रॉ कीजिए यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी का डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो आप ये ग्राफ मतलब ड्रॉ करके आएंगे क्वेश्चन में। अब है हमारे पास सेकेंड विच इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या फिर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, राइट। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में कैसा, अगर कर्व्ड टाइप शेप बनता है, राइट, या इस तरह का कर्व बनेगा या ऐसा भी कर्व बन सकता है, यानी कि स्ट्रेट नहीं होगा, कर्व होगा, राइट। तो हम कहेंगे जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है, यानी कि उसकी वेलोसिटी या स्पीड कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म है, राइट। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कवर होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। और अब बात करते हैं अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें क्वेश्चन आ जाए कि या फिर बोल दें कि आप हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया है और वहाँ से आप निकालिए उसकी स्पीड या फिर निकालिए उसका वेलोसिटी, तो स्टूडेंट्स वो कैसे निकालेंगे। तो हमने तो ये देख ही लिया है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर हमारा यूनिफॉर्म है वेलोसिटी तो स्ट्रेट आएगा। तो यहाँ पर सपोज एक पॉइंट है, एक यहाँ पर पॉइंट है बी, ओके। तो अब इस ए पॉइंट से टाइम एक्सिस पर हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं एक स्ट्रेट, बी पॉइंट से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं स्ट्रेट, इसको नाम देते हैं T1, इसको नाम दे देते हैं T2। सिमिलरली ए से हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर लेते हैं हम डिस्टेंस वाले एक्सिस पे यानी y एक्सिस पर, इसको नाम दे दिया S1 और एक हॉरिजॉन्टल और हमने ड्रॉ की, इसको नाम दे दिया S2। और अब स्टूडेंट्स हमें पता है जो स्पीड का टाइम होता है, सॉरी स्पीड का जो फॉर्मूला होता है या वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन होता है। अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम यहाँ पर ग्राफ से, तो डिस्टेंस निकलेगा अगर S2 में से S1 माइनस कर दूँ तो डिस्टेंस आ जाएगा हमारा, और टाइम कैसे निकलेगा, T2 में से T1 माइनस कर दूँ, राइट। तो यहाँ पर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, ये आ जाएगा हमारा स्पीड या फिर वेलोसिटी। तो न्यूमेरिकल में हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे अगर ग्राफ दिया होगा हमें, राइट। और कैसे यूज़ करेंगे एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं न्यूमेरिकल आपको समझाऊंगी, राइट। तो ये था हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ से रिलेटेड। अब हम देख लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, क्योंकि क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं कि ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, या फिर पूछ सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन है वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको ड्रॉ कीजिए, या पूछ लेगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का कैसे ग्राफ बनता है, ओके।
तो अब देखते हैं हम सबसे पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ को। अब क्योंकि नाम है वेलोसिटी तो v से डिनोट होगा, या फिर स्पीड है तो v से डिनोट होगा। यहाँ पर है टाइम t से डिनोट होगा, t आएगा x एक्सिस पर, v आएगा y एक्सिस पर। और अगर इस तरह की लाइन दी गई है स्ट्रेट, तो ये हम यहाँ पर ये शो करेगा, क्योंकि वेलोसिटी और टाइम से रिलेटेड है तो एक्सेलेरेशन यानी a शो करेगा, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन फॉर्मूला होता है a का, एक्सेलेरेशन का, राइट। तो अगर इस तरह का ग्राफ आ रहा है, एकदम स्ट्रेट आ रहा है, और यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा वेलोसिटी में, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, एक ही जगह पर है वेलोसिटी, टाइम चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो हम ऐसे टाइप को कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। बट अगर इस तरह की लाइन स्ट्रेट लाइन आए, मतलब कि वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, टाइम भी चेंज हो रहा है, आप देख पा रहे हैं वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, टाइम भी चेंज हो रहा है, तो ये चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, हम इसे कहेंगे इस तरह के ग्राफ को यूनिफॉर्म एक्सेलेरेटेड मोशन। यानी कि एक्सेलेरेशन हो रहा है, एक्सेलेरेशन है यहाँ पर a, चेंज इन वेलोसिटी हो रही है, तो यूनिफॉर्म तो है, तो यूनिफॉर्म कैसी है, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेटेड मोशन, राइट। तो ये था वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और अगर अब स्टूडेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपको पूछ ले कि डिस्टेंस निकालिए, राइट, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, या न्यूमेरिकल में आ जाएगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, आपको डिस्टेंस निकालना है, तो वहाँ पर स्टूडेंट कैसे निकालना है। यूनिफॉर्म मोशन के केस में देख लेते हैं पहले। सपोज ये ए है, ये बी पॉइंट है, राइट, और हमें इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो हम ए को ड्रॉ कर देंगे आगे टी एक्सिस पर वर्टिकली, फिर बी को ड्रॉ कर देंगे वर्टिकली, इसको नाम दे देते हैं डी, इसको दे देते हैं सी। तो ये जो एरिया शेडेड रीजन है, राइट, इसका अगर हम एरिया फाइंड आउट कर लें तो हम कहेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। ओके, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, शेडेड रीजन का एरिया। जैसे ये एक सपोज रेक्टेंगल शो कर रहा है तो रेक्टेंगल का एरिया निकाल दो, ट्रेपीजियम शो कर रहा है तो ट्रेपीजियम का एरिया निकाल दो, राइट। तो इस तरह से ये शेडेड रीजन हमारा हो जाएगा, डिस्टेंस निकालने में हमें हेल्प करेगा। सिमिलरली यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में देख लेते हैं। यहाँ पर भी अगर एक ऐसे स्लोप दिया हुआ है तो ए पॉइंट बी पॉइंट है, ए को वर्टिकली डाउनवर्ड हम मिला देते हैं, बी को डाउनवर्ड मिला देते हैं। जो शेडेड रीजन होगा इसका अगर मैं एरिया निकाल लूँ, सपोज ट्रेपीजियम बन रहा है या जो भी शेप बन रही है उसका एरिया हम निकाल लें तो हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस, राइट, मतलब मैग्नीट्यूड हमें मिल जाएगा, वैल्यू मिल जाएगी हमें। ओके, तो इस तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज़ करके हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ।